नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों ये क्लास जीके के प्रश्न इसमें देखने वाले हम लोग। ये जीके के प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जीके के प्रश्न देखेंगे जिसमें दोस्तों 40+ हम प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। बहुत ही कम समय में ये दोस्तों हम 40 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है किस ग्रह को संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है। बताइए, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो कह देंगे शुक्र को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कहता है भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? बताइएगा, सूर्योदय सबसे पहले होता है किस राज्य में होता है भारत के? तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में होता है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे तो कहता है नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइएगा, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे मछली से है। मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? बताइएगा, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर आने चाहिए। तो कहेंगे मंसूरी को कहा जाता है। ठीक है, मंसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? बताइएगा, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? तो कहेंगे मूल संविधान में दोस्तों 8 थी, अभी वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूची है। ठीक है, आगे कह रहे मेरे प्यारे साथियों मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? बताइएगा, मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? तो कहेंगे ये भारत और चीन के बीच में। ठीक है, भारत और चीन के बीच है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में मेरे प्यारे साथियों रेड क्लिफ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कायर का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों हिंदी का प्रश्न आ गया है। बताइएगा, कायर का विलोम शब्द पूछा है तो कहेंगे कायर का दोस्तों सूरवीर हो जाता है। क्या? सूरवीर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? बताइएगा, नगदी फसल कौन सा है? बताइएगा, नगदी फसल कौन सा है? गेहूं, धान, गन्ना, बाजरा। तो नगदी फसल दोस्तों आपका हो जाएगा गन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 7वां हो जाता है। कौन सा हो जाता है दोस्तों? 7वां। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गीत गोविंद के लेखक कौन है? बताइएगा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो कहेंगे जयदेव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे दोस्तों यह उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रामायण की रचना किस काल में हुआ था? बताइएगा, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो कहेंगे शुंग काल में हुआ था। कब हुआ था? शुंग काल में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बताइएगा, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बताइएगा, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? बताइएगा, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कहेंगे गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे बिहार में। ठीक है, बिहार में। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? कहेंगे दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों रिपीटेड प्रश्न कह सकते हैं आप इसको। दोस्तों हम ये प्रश्न आपको पहले भी करा चुके हैं, जिसकी दोस्तों आपको अच्छे से और याद हो सके, रिवीजन हो जाएगा। तो कहेगा 1911 में। ठीक है, प्रश्न दोस्तों दोबारा देख करके घबराना नहीं है, मैं जानबूझ के लेके आता हूँ जो कि आपको दोस्तों हमेशा के लिए याद हो जाए। कह रहा है किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? बताइएगा, तो कहेंगे औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, बताइएगा,
मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर आप लोग बताओ फटाफट से। ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है, मैं ये प्रश्न आपको करा चुका हूँ। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर देना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, इसका कमेंट करो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हरित लवक की खोज किसने की थी, बताइएगा। हरित लवक की खोज किसने की थी, कहेंगे शिम्बर ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है दोस्तों कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, बताइएगा। तो कहेंगे 1540 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है, बताइए। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है, तो कहेंगे रांची हो जाएगा। क्या रांची? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था, बताइएगा। भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे 1752 में। कब? 1752 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो कहेंगे अर्जुन का संबंध किससे है, कृष्ण से है, ठीक है। तो कृष्णा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए। कहेंगे दोस्तों यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लायन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कहेंगे उज्ज्वला राय। कौन सी थी? उज्ज्वला राय थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पर्वत शिखर लोहोत्से किस देश में स्थित है, बताइएगा। लोहोत्से किस देश में स्थित है, तो कहेंगे नेपाल में, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, बताइएगा। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, तो कहेंगे ये दोस्तों 1502 में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इतिहास का जनक किसे माना जाता है, बताइएगा। इतिहास का जनक किसे माना जाता है, तो कहेंगे हेरोडोटस को। क्या? हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो कहेंगे इंद्रदेव हैं। कौन है? इंद्रदेव हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, बताइएगा। जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो कहेंगे दोस्तों यह अज्ञात थी। कैसी थी? अज्ञात थी। इसे दोस्तों अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है त्रिपिटक किस धर्म से के पवित्र पुस्तक है, बताइएगा। बताइए त्रिपिटक। यह प्रश्न भी आपको दोस्तों बताना है, क्योंकि देखिए त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक और दोस्तों सुक्त पिटक। ये तीनों होते हैं ना, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से, अभिधम पिटक, सुक्त पिटक और दोस्तों, ठीक है, त्रिपिटक, ठीक है, मैंने आपको बता दिए। विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुक्त पिटक, ठीक है। आगे बढ़िए, बताना ये किस धर्म से संबंधित है। कह रहा सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था, बताइए। तो कहेंगे गंधार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन से थे, बताइए। तो कहेंगे सोमेश्वर चौहान थे, ठीक है, सोमेश्वर चौहान थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है, बताइएगा। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है, तो कहेंगे असम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोधी वंश के संस्थापक कौन था, बताइएगा। तो कहेंगे बहलोद लोधी था। कौन था? बहलोद लोधी था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चित्तौड़ का किला कहाँ स्थित है, कहेंगे राजस्थान में स्थित है। फटाफट से प्रश्न के आंसर आना चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हवा महल किस शहर में स्थित है, कहेंगे तुरंत दोस्तों जयपुर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों बाबर किस वंश का शासक था, कहेंगे मुगल वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक पूछा है दोस्तों, सबसे लिखिएगा, सबसे अधिक की बात करें जनसंख्या में, सबसे अधिक तो कह देना दोस्तों यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है, तो कहेंगे छत्तीसगढ़। ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी, इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का आंसर आते होंगे। फटाफट से आपको रिवीजन करना है। कह रहा है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं, कहेंगे झारखंड। झारखंड में कहाँ पर, कहेंगे झारखंड में एक जगह का नाम है, क्या, कहेंगे झारखंड में एक जगह का नाम है मेरे प्यारे साथियों, क्या, झारिया। क्या? झारिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, कहेंगे भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे जादूगोड़ा में,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। क्लास सब पसंद आई हो तो दोस्तों क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।